हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में कहा है कि लौकी की बेल पर लगने वाली बीमारियों पर वीडियो बनाइए, तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जितनी जानकारी मुझे है वो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, तो शायद उनकी हेल्प हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो 2-3 ककड़ी हमारी तैयार हो गई है वो हम तोड़ लेते हैं। और एक कमेंट आया है कि इस समय हम ककड़ी के बीज लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। गर्मी की सब्जियों की जितनी भी सब्जियां हैं वो आप जून जुलाई तक आराम से लगा सकते हैं। वही सब्जियां बरसात में भी मोस्टली लगती हैं। सिर्फ गर्मी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पौध तैयार करते हैं तो उसे जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सीड्स लगाइए। जिस कंटेनर में आपको लगाना है आप डायरेक्ट लगाइए और दोनों टाइम पानी देकर थोड़ा सा ठंडक मेंटेन करिए, तो बहुत आराम से आपके पौधे लग जाएंगे। और ये देखिए 3 ककड़ी टूटी हैं और कितनी फ्रेश लग रही हैं, कितनी हेल्दी लग रही हैं। और घर की लगाई हुई, अपने हाथों की लगाई हुई ऑर्गेनिक ककड़ी खाने का तो मज़ा ही अलग है। और ये देखिए तोरई की बेल पर आज 3 फीमेल फ्लावर खिले हुए हैं और तीनों कितने हेल्दी फ्लावर हैं। और एक कल खिला था जो अब मुरझा गया। बट माई बैड लक, एक भी मेल फ्लावर नहीं है, तो इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और ये सारे के सारे ख़राब होंगे। तो पॉलिनेट होने के लिए मेल और फीमेल फ्लावर दोनों का एक ही समय पर खिलना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है और इस बार मेरी इस तोरई की बेल पर फीमेल फ्लावर ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मेल कम दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं। हालांकि मैंने 4-5 बेलें लगाई हुई हैं, कुछ समय बाद मिलेगी तोरई, लेकिन हाँ होगी ज़रूर। अब लौकी पर आने वाली बीमारियों की बात करें तो सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि लौकी की बेल को छोटे साइज़ के कंटेनर में लगा लेना। लौकी एक बड़े आकार की सब्ज़ी है, इसका फल बड़ा होता है और इसे बड़े आकार का कंटेनर चाहिए। देखिए मैंने इसे कितने बड़े बड़े बॉक्सेस में लगाया हुआ है। एक बॉक्स में मैंने सिर्फ 2 बेलें लगाई हुई हैं। तो लौकी को अगर आप छोटे साइज़ के कंटेनर में लगाते हैं तो शुरू में तो वो बढ़ेगी, अच्छी ग्रो होगी, एक आध फल भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पत्तियाँ सूखने लगेंगी, पीली होकर के गिरने लगेंगी और बेल सूखने लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई बीमारी लग गई है। तो गलती यहाँ पर हो जाती है कंटेनर गार्डनिंग करते समय। कई बार ये गलती होती है कि हम छोटे साइज़ के कंटेनर में लगा लेते हैं। मुझसे भी ये हुई है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही बात क्लियर करना चाहती हूँ कि लौकी की बेल के लिए हमेशा आप बड़े साइज़ का कंटेनर ही लीजिए, तभी आपको अच्छे फल मिल पाएंगे। जब आपकी लौकी की बेल बड़ी होने लगे तो इसकी पत्तियों को हमेशा उलट पुलट करके चेक करते रहिए। इसकी पत्तियों के पीछे साइड हरे रंग के कीड़े लगते हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं और सामने की तरफ नहीं होते, इसलिए हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। पीछे की तरफ होते हैं, इसलिए हमेशा पत्तियों को पलट करके देखिए। और अगर कीड़े दिखाई देते हैं तो आप इसे किसी ब्रश की हेल्प से झाड़ कर और उसके बाद नीम ऑयल का सॉल्यूशन, जो नीम ऑयल और लिक्विड सोप के साथ बनाया जाता है, वो आप पूरी बेल पर स्प्रे कीजिए। देखिए मेरी बेल तो बिल्कुल क्लीन है, अभी कहीं पर भी कोई कीड़ा नहीं लगा है। और मैंने पहले ही कीड़े लगने से पहले ही एक बार नीम ऑयल सॉल्यूशन पूरी जितनी भी बेलें हैं सब पर मैंने एक बार स्प्रे किया था। तो अभी तक तो मेरे कीड़े नहीं लगे हैं। और अगर किसी पत्ती पर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, क्लीन नहीं हो रहा अगर वो ब्रश से, तो आप पत्ती तोड़ करके फेंक दीजिए, इससे बिल्कुल वो दूर हो जाएंगे। तो ये जो कीड़े लगने की प्रॉब्लम है ये ग्रीन वाले कई बार लौकी की बेल पर देखी जाती है। इसके अलावा पौधों की पत्तियों पर लीफ माइनर आ जाता है। इसमें एक तरह का कीड़ा होता है जो पत्ती के अंदर रहता है और ये पत्ती के अंदर के क्लोरोफिल को खाता रहता है, उसकी वजह से ये लाइनें जैसी बन जाती हैं। तो अगर आपको शुरू में किसी पत्ती पर ये दिखाई देता है तो आप पत्ती तोड़ करके फेंक दीजिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका यही होता है। और अगर सारी ही पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा है तो हम सारी पत्तियां तो तोड़कर नहीं फेंक सकते। पत्तियां होना प्लांट पर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ये पत्तियों पर है तो इससे पौधे को कोई असर नहीं होता है, आराम से पौधा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा किसी पर है तो आप उसे तोड़ करके फेंक सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है, पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे किसी भी पौधे पर अभी नहीं है।
तो इसमें भी वही है कि इनिशियली अगर आपको किसी पत्ती पर दिखाई दे तो आप इसे तुरंत तोड़ करके फेंकिए, इसे पूरे पौधे पर बढ़ने मत दीजिए। और अगर कई पत्तियों पर हो गया है तो आप इसमें दूध और पानी का मिक्सचर बना करके स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मैंने पिछले साल इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, आप उस चेक कर सकते हैं। तो देखिए लीफ माइनर, पाउडरी मिल्ड्यू, इनसे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर ये थोड़ा बहुत है तो पौधा इनसे आराम से फेस कर लेगा इन्हें, लेकिन उसके लिए पौधा हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बड़े कंटेनर में लगाइए पौधा और मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए, बहुत रिच बनाइए, अच्छी तरह से उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाइए जिससे कि पौधा आपका हेल्दी होगा। तो इस तरह की बीमारियों को वो आराम से फेस कर लेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये आनी ही आनी है। मोस्टली 90% ये पौधे पर लग ही जाती हैं। तो अगर पौधा हेल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम एक हद तक ही कंट्रोल कर पाते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो फ्रूट बनने के बाद आती है। जब हमने पूरी मेहनत कर ली, जब फल मिलने का टाइम आता है, उस समय एक सफ़ेद मक्खी होती है, उसका अटैक होता है और ये छोटे छोटे फलों पर, कोमल सॉफ्ट फलों पर अटैक करती है, उसमें डंक मारती है और अपने अंडे उसके अंदर देती है और अंदर ही अंदर फल हमारा सड़ने लगता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो जब हमारा फ्रूट छोटा होता है, जब पॉलिनेशन हो गया है, फ्रूट जब बढ़ने लगा है, उस समय हमें इसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा बांध सकते हैं, या फिर हम कोई फैब्रिक का बैग ले सकते हैं और उसे उस पर बांध दीजिए और उसे प्रोटेक्ट करिए मक्खी से, ताकि मक्खी उस पर डंक ना मार सके। और इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पिछले साल, मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अभी क्योंकि फ्रूट बना हुआ नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकती, नहीं तो मैं भी आपको बांध कर दिखा देती। तो इसे आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसके लिए येलो कलर की शीट आती है, एक चिपचिपा उसके ऊपर गोंद जैसा लगा होता है, उसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो उस पर जो ये मक्खियाँ हैं उस पर चिपक जाती हैं, तो उससे भी ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। हालांकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मेरे गार्डन में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है सफ़ेद मक्खी की, और गर्मियों में ये खासकर ज़्यादा होती है। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, या फिर कई लोग कपूर वगैरह का धुआं भी करते हैं, जैसे हम लोग घर में मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए करते हैं कई बार, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ अभी तक मैं कपड़ा या फिर कोई पॉलीथीन बैग उस पर बांध देती हूँ, तो उससे बच जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप बहुत हद तक अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट का हेल्दी होना, आप उसे हेल्दी बनाने पर ध्यान दीजिए। मिट्टी अच्छी बनाइए, तरह तरह के बीच बीच में आप खाद अपने पौधों को डालते रहिए बदल बदल करके, ताकि हर तरह का न्यूट्रिशन पौधे को मिल सके। और देखिए मैंने तो अभी तक अपने पौधों पर जो भी बीमारियां देखी, जो भी प्रॉब्लम्स देखी, सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है और साथ में उपाय बताने की भी कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।